हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज थोड़ी सी स्पीड में चलेगी हमारी क्लास, ठीक है। और फुल स्पीड में फुल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बेटा, वो बोल रहा है लड़कों की एक पंक्ति में, घर से क्वेश्चन करने को दिया था मैंने आपको, कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जो है लेफ्ट साइड से 20 पे है और राइट साइड से 12 पे है। उसी पंक्ति में प्रताप जो है राइट साइड से 15 पे है। तो बताइए प्रताप का लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है। पहले आप लोग कीजिए बेटा, उसके बाद मैं बताता हूँ। फास्ट 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 कीजिए। चलिए देखो, अब मैं बताता हूँ। वो बोल रहा है मोहन जो है लेफ्ट साइड से, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पेन चेंज करनी, ये लीजिए पेन। हाँ जी, मोहन जो है लेफ्ट साइड से 20 नंबर पे है। और क्या बोला है, राइट साइड से मोहन जो है 12 नंबर, 12 नंबर पे है। तो मेरे को एक बात बताओ, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। 32 में से एक गया तो 33। उस लाइन में टोटल कितने लोग हैं? 33 लोग हो गए, 33 हो गए। अब क्या बोला है, उसी पंक्ति में प्रताप जो है राइट यानी 33 की टेबल में, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको कर देता हूँ। 33 नहीं, 31, 1 1, ठीक है। 31 की टेबल में वो बोल रहा है कि जो प्रताप है वो 15 है, कहाँ से? राइट साइड से। प्रताप जो है 15 है राइट साइड से। तो पूछता है प्रताप की लेफ्ट से पोजीशन क्या है। तो बेटा एक बात बताओ, 31 में से 15 गए, 31 में से जब 15 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 16। और अगली पोजीशन किसकी हो जाएगी? प्रताप की। तो 17 यानी कि 17 हो जाएगी। तो यानी कि प्रताप जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे? 17 यानी कि 17 नंबर पे। ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, यहां पे बोला गया है कि मटेरियल को ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, एक बार लिख देता हूं। Material को SZLREKZH लिखा जाता है। तो इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा? EQUATION को क्या लिखा जाएगा? फास्ट बताइए बेटा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद में टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टाइम आउट हो चुका है। फास्ट 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 आंसर। चलिए देखिए बेटा, अब मैं क्या करता हूं, देखो नंबरिंग डालता हूं। M13 पे, A1 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे, I9 पे, A1 पे, L12 पे, S19 पे, Z26 पे, L12 पे, ये 18 पे, E5 पे, K11, Z26 और H8 पे। अब देखो, 13 से 12 -1, 20 से 19 -1 और 1 से Z -1, इन तीनों में तो -1 चल रहा है। यहाँ देखो 12 से 11 -1, ए से जेड, 1 से जेड -1 और 9 से 8 -1, इन तीन में -1 चल रहा है। और इनको क्या किया है, ई की जगह आर कर दिया, आर की जगह ई। मतलब ये दोनों जगह अपनी चेंज कर लिए, ये दोनों अपनी क्या कर लिए? जगह चेंज कर लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, ए टी को टी ए कर देते हैं। ठीक है ना बेटा? देखो ऑप्शन में आ रहा है कि टी ए, आ रहा है, देखो इसमें भी है टी ए, इसमें टी डी है, इसमें टी ए, इसमें भी टी है, ठीक है ना। लेकिन टी ए जो है बीचों बीच आएगा, ये तो गलत हो गया। वैसे भी बीचों बीच नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये टी है, देखो इसमें भी आ रहा है। अब बाकी तीन में जगह चेंज करके, यू से जगह चेंज करूंगा तो टी आ जाएगा। क्यू मतलब जगह चेंज करके एक माइनस, यू में एक माइनस करूंगा टी, क्यू 17 माइनस करूंगा 16 पे पी, ई में -1 करूंगा तो डी आ जाएगा। वहीं पे एन में -1 करूंगा तो एम, ओ में -1 करूंगा तो एन, और आई में -1 करूंगा तो जे। यानी कि ये आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट हो जाएगा। टी पी डी टी ए एम एन जे नहीं, आई में एक कम करूंगा तो एच आएगा ना बेटा। हाँ, आई में एक कम करूंगा तो एच आएगा। ए
आई नो पे ए कम एच हो जाएगा। तो यानी ये आंसर मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है सभी स्टूडेंट को? उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आंसर क्लियर होगा बेटा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ देखो मैंने पहले से ही यहाँ पे क्या किया है, सबके कलर चेंज करके लेके आया हूँ बेटा। अलग लग रहा है ना बेटा? फास्ट एंड फेरियस को ये लिखा जाता है, डू इज फास्ट को ये लिखा जाता है, सी डिड इट को ये लिखा जाता है। तो पूछा है डू का कोड क्या होगा? टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। चलिए टाइम आउट हो चुका है। अब मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दे दिया है। चलो ठीक है बेटा। अब देखो फास्ट एंड फ्यूरियस को अब यहाँ पे क्या बोला जाता है? कोमोजो, कोमोजो लिखा जाता है। मुझे डू इट फास्ट को छा मोगा, ठीक है। सी डिड इट को गालानोप, पता नहीं क्या कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मुझे क्या चाहिए? डू का कोड। पहले तो ये देखिए डू कहाँ है, ये रहा। डू के अलावा क्या है? इट और फास्ट। अगर मेरे पास में इट और फास्ट का कोड आ जाए तो मैं डू का कोड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। इट इट इनमें इसमें कॉमन है, एक तो इसमें है और एक इसमें, दोनों में। तो इनके कोडों में कॉमन क्या है? छा नहीं है, मो नहीं है, गा। गा इसमें भी है और गा इसमें भी है, यानी इट का कोड कितना हो जाएगा? गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो किसका चाहिए? डू का चाहिए। लीजिए इट तो हो गया। अब फास्ट, फास्ट इसमें भी इसमें भी, दोनों में फास्ट है। इनके कोडों में कॉमन क्या है? मो, मो इसमें भी है और मो इसमें भी है। हाँ जी, तो फास्ट का कोड क्या हो जाएगा? मो हो जाएगा। फास्ट का कोड क्या हो जाएगा? मो हो जाएगा। अब मुझे पता चल गया है इट का गा है, फास्ट का मो है, तो डू का क्या आ जाएगा? छा, छा 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 छा, यानी कि हाँ जी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मारवाड़ी में छा का मतलब होता है छाछ बेटा। मारवाड़ी में मतलब जो राजस्थानी में है वहां पे छाछ नहीं बोली जाती, लस्सी नहीं बोली जाती, वहां पे छा है। छा है क्या? छा, छा। हाँ, छाछ नहीं, छा। चलो ये बताइए बेटा, यहाँ पे बोला है 6 9 45 का किससे रिलेटेड है? ये ग्रुप किससे रिलेटेड है? 6 9 45। 6 9 45 किससे रिलेटेड है? फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो बेटा, 6, ठीक है, और 9, टोटल कितने हुए? 15। 6 + 9 करता हूं, कितने हुए? 15। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? हमारे पास में 2 का डिफरेंस, सॉरी 3 का डिफरेंस। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 45। वहीं पे 8 और 10 कितने हुए? 18। 8 + 10 18, इंटू डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे का देखो बेटा, इन दोनों का टोटल कितना? 14, इंटू डिफरेंस कितना है? 2 का। तो क्या 14 इंटू 2 28 होता है? 60 थोड़ी ना होता है? ये तो गलत हो गया। यहां देखो टोटल कितना? 10, इंटू डिफरेंस कितना? 6 का। 10 इंटू 6 60 होता है ना कि 46, ये गलत हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना? टोटल कितना? 7 और 4 11। डिफरेंस चलो उल्टा मान लेता हूं तो भी 3 है,
ठीक है ना, कितने डिफरेंस, और 11 × 3 कितना होता है, 33 होता है, 48 नहीं होता, ये तो गलत हो गया। तो यानी कि ए आंसर ही मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल रहा है गिटार इज रिलेटेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो गिटार है, गिटार जो है वो संगीत वादक, संगीत वादक, वादक ही होता है ना हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है ना, से रिलेटेड है। तो कार किससे रिलेटेड है, कार, कार को, कार किससे रिलेटेड है फटाफट से बताइए। हम्म, व्हीकल से, पेट्रोल से, रोड से, या ड्राइवर से? इजी क्वेश्चन है यार। अभी इतना मतलब मैं टाइमर और स्टार्ट कर देता हूँ। इसका तो आंसर इतना लेट होना ही नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, गिटार जो है वो गिटार एक यंत्र है, संगीत यंत्र है, संगीत वादक यंत्र है, ठीक है ना बेटा। वहीं पे कार जो है व्हीकल है। कार पेट्रोल नहीं है, कार ड्राइवर नहीं है, कार रोड नहीं है, कार व्हीकल है, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे बेटा, एक सभा में 7 सदस्य एक लाइन में बैठे हैं। सी बी के लेफ्ट यानी बाएं हैं, लेकिन डी के राइट में है, ठीक है ना। ए बी के दाएं हैं, एफ ई के दाएं हैं, और डी के बाएं हैं, एच ई के बाएं हैं। बीच में कौन बैठा है फटाफट से बताइए, बीच में व्यक्ति को खोजो, खोजो 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 खोजो। देखते हैं कौन खोजता है सबसे पहले। बीच में बैठे व्यक्ति को खोजो। जल्दी खोजो बेटा, खोजो खोजो खोजो। बेटा आपको पता है कि 15 अगस्त को मैराथन होने वाली है बेटा, आजादी की मैराथन। हाँ जी, आजादी की मैराथन रहेगी। वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी आप लोगों की, और जो चलेगी पूरे, जब तक पूरी रीजनिंग नहीं हो जाती, पूरी टाइप टू टाइप, टॉपिक टू टॉपिक। जो फ्राइडे को होने वाली थी मैराथन, आपको भी पता है कि मेरी तबीयत की वजह से उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और मेरी तबीयत का तो आपको सबको पता ही है कि मैं क्लास में आ रहा था तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। लेकिन कोई ना, थोड़ा रेस्ट भी होना जरूरी है। तो मैं अपने गले को रेस्ट दे दूंगा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने बोला था कि एक साथ 6 7 से 8 घंटे आप नहीं बोल सकते, नहीं तो वो आपका गला और जाम हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा है कि अब 15 अगस्त को, 15 अगस्त को सब फ्री रहते हैं बेटा। उस दिन कोई कहीं कोई बिजी नहीं रहता। तो उस दिन मैं मैराथन नहीं लगाऊंगा, सब आराम से सुबह 9 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा। और पूरा लंबा चलेगा जब तक पूरी रीजनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखिए, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, चलो ठीक है भाई। सी बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है। लेकिन डी के राइट में, डी के राइट में कौन बैठा है, सी बैठा है। ए बी के राइट में, बी के राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है। अब आप कहोगे सर आप तो इतनी जल्दी जल्दी करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो? तो बेटा लेफ्ट राइट का एक सिंपल सा फंडा याद रखना, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट। आई बात समझ में? आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, बस इतना तो ध्यान रखना। अब देखो, देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सी बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में सी है, और डी के राइट में सी है, ठीक है ना। बी का लेफ्ट आपका लेफ्ट, डी का राइट आपका राइट बेटा, ठीक है। ए बी के राइट में, बी के राइट में ए है। एफ ई के राइट में बैठा है, लेकिन डी के लेफ्ट में। एफ जो है डी के तो लेफ्ट में बैठा है, और ई के राइट में बैठा है, ठीक है ना बेटा। एच ई के लेफ्ट है, ई के लेफ्ट में कौन है, एच बैठा है। अब पूछा है बीचों बीच कौन है, तो डी बीचों बीच बैठा है, यानी कि सी आंसर बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। डी बीचों बीच बैठा है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। फर्स्ट आंसर दीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट है।
चलिए बेटा, अब देखो, यहां पे बोला है जी बड़ा है टी से, एच बराबर है बी के, टी बड़ा है एच से, एम बराबर है टी के, और बी बड़ा है के से। अब हमें क्या करना है, किसी एक की नंबरिंग दे दो। एक की नंबरिंग दे दोगे तो बाकी सबकी नंबरिंग हो जाएगी बेटा। मैंने टी को एक दे दिया, जी बड़ा है टी से, तो टी जी दो हो गया बेटा। अब टी कितना है, एक है, और एच एच छोटा है टी से, तो एच आधा हो गया। और एच और बी दोनों आधे आधे बराबर हो जाएंगे बेटा दोनों, क्योंकि एच आधा है तो ये बराबर है, तो ठीक है। और टी को कितना दिया था, एक, तो एम भी एक हो गया बेटा। और बी को कितना दिया था मैंने, आधा, और बी से बड़ा है के एक हो गया बेटा। अब बोला है जी और टी बराबर है क्या, जी और टी कहाँ बराबर है बेटा, ये तो छोटे बड़े दिख रहे हैं। के छोटा है क्या एच से, के छोटा है किससे, एच से, के तो बड़ा है एच से, ये गलत हो गया। बी बड़ा है क्या टी से, बी बड़ा है क्या टी से, बी बड़ा नहीं है बेटा, बी तो छोटा है टी से। जी छोटा है क्या एम से, जी छोटा है क्या एम से, एम से छोटा नहीं, एम से, रुक 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 रुको, के छोटा है क्या किससे, एच से, नहीं बेटा, ये कहाँ, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, बी बड़ा है के से, एम बराबर है टी के, टी बड़ा है एच से, नहीं, जी बराबर है क्या टी के, नहीं, के बी बड़ा है क्या एच से, बी एच से बड़ा है क्या, रुको ये वाला देखते हैं। बी और एच बराबर है, और उसके बाद में, रुको रुको रुको, एक बार वापस से देखते हैं। देखो, मैंने टी को एक दिया, टी जी बड़ा है तो दो दे दिया, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, टी एक, जी बड़ा है दो कर दिया, जी बड़ा है दो कर दिया, और टी को एक ही दिया है, और एच आधा हो जाएगा, छोटा है ना बेटा, और ये दोनों आधे आधे हो गए, ठीक है। और एम बराबर है टी के, टी एक है तो एम भी एक हो जाएगा, टी और एक एम बराबर है। बी कितना, आधा, तो के और भी छोटा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, के और भी छोटा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। अब देखो, जी और टी बराबर है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। के छोटा है क्या एच से, के एक चौथाई, हाँ ये गलती कर दी ना, एच से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये सही हो गया। बी बड़ा है क्या टी से, बी आधा है और टी एक पे, नहीं बड़ा नहीं है। जी छोटा है क्या एच से, जी छोटा है क्या एच से, जी दो पे, और एम सॉरी एम से, एम एक पे, नहीं छोटा नहीं है। ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए बेटा। यहां पे बोला है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, अमन का क्या संबंध है, वह व्यक्ति अमन से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट से कीजिए। उस व्यक्ति का अमन से क्या रिलेशन है, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। बेटी के पिता कौन, मैं खुद हुआ, का पिता कौन, मेरे पापा, मेरे पापा उसके एकमात्र भाई हैं, तो मेरे वो मेरा क्या लगे, चाचा, क्या लगे, चाचा। तो यानी कि उस व्यक्ति का अमन से क्या रिश्ता है, चाचा का रिश्ता, यानी अंकल का रिश्ता। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्या रिश्ता आ जाएगा, सी, यानी अंकल का रिश्ता, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 28 दिसंबर 2006 को कौन सा डे है, फटाफट से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। फास्ट 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 फास्ट।
चलिए बेटा देखो 1 जनवरी 2005 से 28 दिसंबर तक जाना है मुझे। मुझे कहाँ जाना है? 1 जनवरी से 2005 से 28 दिसंबर 2006 तक जाना है। एक बात बताओ बेटा, आपको पता है 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम टू सेम रहता है दिन। जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा बेटा। चलो ठीक है। उसके बाद में यहां पे 1 जनवरी 2006 की बात करूं तो ये जस्ट एक दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार से यहां पर क्या आ जाएगा? मंगलवार यानी ट्यूसडे हो जाएगा। जो 31 दिसंबर 2006 को भी क्या रहेगा? ट्यूसडे रहेगा। और मुझे क्या चाहिए? 28 दिसंबर का चाहिए। 31 दिसंबर को ट्यूसडे, 30 दिसंबर को मंडे, 29 दिसंबर को संडे और 28 दिसंबर को सैटरडे। यानी कि क्या आ जाएगा? शनिवार। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। आपको पता है साल का पहला दिन और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है, तो मैंने उस तरीके से इसको सोल्व करवा दिया और आपके लिए इजी हो गया बेटा। समझ गए? यस और नो? क्लियर है? चलिए, चलो बताइए। 23 अगस्त 1915 को कौन सा वीक का कौन सा डे था? फटाफट से बताइए। 23 अगस्त 1915 को वीक का कौन सा डे था? टाइम स्टार्ट कर देता हूं बेटा। टाइम स्टार्ट कर दिया है। 23 अगस्त 1915 को कौन सा डे था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। चलो बेटा देखो, हमें किसी भी दिन का, किसी भी डेट का दिन निकालना है, मतलब कि वार ज्ञात करना है। तो अब देखो बेटा, वो उसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक कोड बताता हूँ। 033 614 625 035। ये तो कोड है जनवरी से लेके दिसंबर तक के 12 कोड है। उसके बाद एक कोड बताता हूँ बेटा, रूम नंबर 206। दो कोड है 1800 का, 0 कोड है 1900 का और 6 कोड है 2000 का। ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहले क्या है मेरे पास में? 23, तो 23 लिख दिया। उसके बाद क्या है? अगस्त। अगस्त का कोड कितना है? देखो बेटा, देखोगे तो दो होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर अगस्त तक जाओगे तो दो होगा। फिर आती है बात 1900 की। 1900 का कोड कितना है? 0 है। फिर बात आती है लास्ट दो डिजिट की, कितनी है? 15 है। और लास्ट दो डिजिट यानी 15 में 4 का भाग, 15 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। टोटल में 7 का भाग। शेषफल से कोई मतलब नहीं था जब 4 का भाग दिया। अब देखो बेटा, शेषफल से ही मतलब रहेगा। ये हुआ 25। 25 और 15 कितना हो गया? 40। 40 और 3 43। 43 में किसका भाग? 7 का। 7 छिंग 42। शेषफल रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब आपको पता है 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मंडे। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंडे इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ट्राइंगल की संख्या बताइए बेटा। इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है? फास्ट कीजिए बेटा, फास्ट बताइए, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है? फास्ट 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 बताइए। देखो टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं, लीजिए। टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। इजी क्वेश्चन है। चलिए देखो बेटा,
आपको पता है कि इसके अंदर अगर मैं इसकी केवल बात करूं तो इसमें एक दो तीन, तीन ट्राइंगल है बेटा, एक दो और ये पूरा तीन, और इसकी ट्रिक भी एक प्लस दो यानी तीन, तीन इसके अंदर, तीन इसके अंदर, तीन इसके अंदर, ये तो हो गए। अब मैं इसकी बात करूं बेटा, इसके अंदर, केवल इसके अंदर की बात करूं मैं, तो एक दो तीन चार और ये पूरा पांच इसके अंदर हो गए, मतलब तीन प्लस तीन प्लस तीन ये हो गए बेटा, पांच ये हो गए बेटा। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई ट्राइंगल, तो इसके अलावा मुझे केवल और केवल एक ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा, और कोई ट्राइंगल नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा कोई भी देख लोगे बेटा, और कोई ट्राइंगल नहीं है, यानी कि एक ये और हो जाएगा। तो टोटल मिला के हो गए हमारे पास 15 ट्राइंगल, उसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं है। टोटल हो गए 15 ट्राइंगल, 15 ट्राइंगल से ना एक ऊपर ना एक नीचे। ठीक है ना बेटा, पूरे पूरे 15 ट्राइंगल है। चलिए बेटा यहाँ बताइए, यहाँ पे बोला है लड़कों की एक लाइन में ए जो है लेफ्ट से 10 नंबर यानी 10वें नंबर पे है, बी जो है राइट से 9 नंबर यानी 9वें नंबर पे है। दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ए लेफ्ट साइड से 15 यानी 15 नंबर पे आ जाते हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं? टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टोटल बॉयज पूछे हैं कितने हैं? चलिए बेटा अब देखिए, देखो लड़कों की पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे है, ए जो है लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे है, और बी जो है राइट साइड से 9 नंबर पे है, बी जो है राइट साइड से 9 नंबर पे है। जब दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ए गया बी की जगह और बी गया ए की जगह, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब हुआ क्या है, ए लेफ्ट साइड से 15 पे आ रहा है, कितने पे? 15 पे आ रहा है। ए कौन से लेफ्ट साइड से कौन से पे आ रहा है? 15 पे आ रहा है। अब ए राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है? 9 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 9 पे। तो 15 प्लस 9 अब कितना हो गया टोटल? करता हूं तो मैं 24 होता है। बट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अब पूछा क्या है? टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे, यहाँ इसको लेफ्ट से भी काउंट किया, यहाँ इसको राइट से भी काउंट किया, दोनों साइड से काउंट किया, तो एक बार तो माइनस करूंगा ना बेटा ए को, तो कितना होगा? 23, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में? ए बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पे इसको क्या किया है? कागज को मोड़ दिया गया है। ठीक है ना बेटा, अब बताइए आप लोग मुझे कि क्या आंसर आएगा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट नाउ। कागज को मोड़ दिया गया है, बताइए बेटा। फास्ट 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 बताइए बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि बीच में लाइन नहीं आएगी, ये खुलेगा जब ये ऐसा दिखाई देगा। तो कौन से ऑप्शन में? इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें तो जस्ट अपोजिट है। तो यही मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट, देखते ही पता चल रहा है, यही मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। अब चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बेटा जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात बेटा, मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए क्लास, कौन सी? मैराथन क्लास, आजादी की मैराथन 15 अगस्त को सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी। कितने बजे से? 9 बजे से सुबह स्टार्ट होगी बेटा। सब पूरी, मतलब के पूरी रीजनिंग एक ही, पूरी रीजनिंग रहेगी एक ही क्लास के अंदर।
सबसे पहले बेसिक होगा हर टॉपिक का, टॉपिक के बाद बेसिक के बाद में उसका टाइप होगा, टाइप सारे टाइप होने के बाद में एमसीक्यूज होंगे। मतलब कहने का मतलब है टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप पूरी रीजनिंग सॉल्व कराई जाएगी। यूं नहीं है कि पहले ही उठाती मैंने कैलेंडर कर दिया, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेस का दे दिया, उसके बाद क्लॉक का दे दिया, या उससे अगला दिन मैंने काउंटिंग फिगर का दे दिया। नहीं, सबसे पहले अगर ब्लड रिलेशन स्टार्ट होगा तो जब तक ब्लड रिलेशन खत्म नहीं होगा उसके बाद ही नया टॉपिक, मान लो क्लॉक स्टार्ट होता है, क्लॉक खत्म होने के बाद ही मैंने कहा काउंटिंग फिगर स्टार्ट होगा, ये खत्म होने के बाद ही मतलब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। मतलब टॉपिक टू टॉपिक, टाइप टू टाइप करवाया जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सीक्वेंस ये नहीं रहेगा। हो सकता है कि पहले वर्बल वर्बल उसके बाद नॉन वर्बल रहे, या सीक्वेंस कैसा भी रहेगा, ठीक है ना बेटा। बट हाँ, हर टॉपिक फिनिश होने के बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बेटा।